नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दिन ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सीएम ने दमोह में पथरिया और हटा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी लखन पटेल उमा देवी खटीक के समर्थन में सभा को संबोधित कर जनता से विजय का आशीर्वाद मांगा। आम सभा को संबोधित कर सीएम ने कहा कि विकास के काम भाजपा सरकार ने किए हैं। आप सभी पथरिया से लखन पटेल और हटा से उमा देवी खटीक और भाजपा को अपना आशीर्वाद दीजिए। देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह के बटियागढ़ और हटा में आयोजित आम सभा को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। समय से 2 घंटे से भी अधिक देरी से सीएम शिवराज सिंह मौके पर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा में कहा कि मामा के होते हुए कोई भी घबराना मत और न ही किसी बात की चिंता करना। हमारा अगला लक्ष्य है प्रत्येक परिवार, एक रोजगार और घर का कामकाज करते हुए हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपए महीना हो। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषण में केवल लाडली बहना, किसान सम्मान निधि और प्रत्येक परिवार एक रोजगार पर ज्यादा समय बोलते रहे। उन्होंने कमलनाथ की पूर्व सरकार पर कहा कि कमलनाथ ने पाप किए थे जिसके चलते उनकी सरकार गिरी। संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, किसान सम्मान निधि योजना, लैपटॉप योजना, तीर्थ दर्शन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करने का पाप किया था। आइए सुनाते हैं इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा। और अभी भी कई कह रही हम तो रह गए भैया, तो जो रह गई है वो बहनें सुन ले, उनका नाम भी लाडली बहना में जोड़ा जाएगा। पोर्टल खोल के जोड़ूंगा, कोई बहन नहीं छूटेगी। अब पैसे का इंतजाम होते 1250 से 1500, 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2500 से 2750 और बाद में कितने करूंगा? अरे बहनों मैं तो दूंगा, तुम बोले ही दो। कितने करूंगा? 3000। तब मुझे शांति मिलेगी, चैन मिलेगी कि मैंने अपनी बहनों को पूरा न्याय दिया है। आधी आबादी को मेरे भाइयों जिंदाबाद, तुम्हारे लिए ही मैं जिंदा हूँ। बोले भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, मेरे प्यारे भाइयों की, बहनियों की, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी लखन पटेल जी। पिछले बार जरा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब सब सही हो जाएगा। आदरणीय राजेंद्र जी, चूंकि समय की सीमा और मुझे अभी 7 सभाएं और करनी है। आप कल्पना करते हैं कि अगर नहीं पहुंचे, मैं आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूं। नाम नहीं ले पा रहा हूं, मुझे क्षमा करेंगे। चुनाव तो एक बहाना था, मुझे तो आपके दर्शन करने आना था। लखन, आपने जो बात कही है, किसान भाइयों, वो हमारा संकल्प है। पंचम नगर सिंचाई योजना और बाकी सिंचाई योजनाओं का पानी किसानों के खेत में पहुंचा के उनकी जिंदगी बदलना, उनकी जिंदगी बदलना। देखिए, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है। इस परिवार में भाई बहन है, इस परिवार में भांजे भांजी है, और मुझ पर यह जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश में इनकी जिंदगी को मैं बेहतर बनाऊं। मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन कहने का भाई थोड़ी हूं। अरे भाई को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज बोल के बताओ, करना चाहिए कि नहीं? और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि शिवराज कुछ कर। मैं देखता था कि मेरी बहनें 1000-2000 रुपए के लिए भी परेशान हो जाती थी। कई बार जरूरत पड़ती थी तो मांगना पड़ता था, हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार हाथ फैलाने के बाद भी पैसे नहीं मिलते थे तो निराश होती थी और उदास होती थी।
और इसलिए मुझे लगा कि बहनों की मजबूरी दूर करनी चाहिए। अरे सगा भैया भी तो अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है ना, साल में राखी बंधवाता है, फिर कपड़ा देगा, पैसे देगा। सही बात है कि नहीं बहनों? तो मुझे लगा तू भी भाई है, बोलो भाई हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? मैं भी सगा भाई हूं। और इसलिए एक बात और मेरे दिमाग में आई कि महीना में एक बार, साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। अगर बहनों की जिंदगी बदलना है तो हर महीना पैसे देने पड़ेंगे। उसके लाडली बहना योजना बना के हर महीने पैसे डालने की योजना बना। मेरी बहनों बताओ कैसी योजना है लाडली बहना योजना? इससे आपकी जिंदगी बदली है कि नहीं? कहने लगी भैया आजकल घर में इज्जत बढ़ गई है जरा। आजकल तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है और घी चुकी रोटी मिलती है। कई ने कहा कि हमारे पतिदेव भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो? पैसा आगे की नहीं जाए। मेरी बहनों, ये योजना नहीं, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान। और लखन आपने कहा है कि कुछ बहनें रह गई है। इस भाई के रहते हुए कोई बहन शेष नहीं रहेगी, सबके नाम जोड़े जाएंगे, चिंता मत करें। और इससे आगे बढ़ के मुझे आजकल हम जल्दी शादी नहीं करते, हमें नहीं करना है 21 साल में शादी, हमें पढ़ना लिखना है। तो हमने दमोह मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का चुनाव अब एकदम सर पर आ चुका है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो हर विधानसभा में जाकर अपना रुख साफ कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अब प्रत्याशियों के पक्ष में जनता वोट करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।